नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि मैं कौन हूं का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जीव जंतुओं की उपयोगिता पाठ में विभिन्न जीव जंतुओं के व्यवहार और उनके समूह में रहने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्रों को चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों व पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे कि छात्रों में चिंतन और विशेष क्षमता का विकास होता है और साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन हेतु विभिन्न जीव जंतुओं के समूह में व्यवहार, छत्ते, मनुष्य और जानवरों के सांकेतिक प्रश्नों व चित्रों और पहेलियों से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ से जुड़े हुए चित्र, पर्चियां, टोकरी इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र एवं सांकेतिक प्रश्नों और पर्ची तथा पहेली के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ की व्याख्या पहले से की जा चुकी हो। कुछ निर्देशों का पालन भी शिक्षकों को करना होता है, जैसे शिक्षक साथ लाए गए चित्र को श्याम पट पर लगा देते हैं। कक्षा में विभिन्न पर्चियां इधर उधर छिपाई जाती हैं। छात्रों के समूह को बांट दिया जाता है और बारी बारी से छुपाई गई पर्चियों को शिक्षक को ला करके छात्र देते हैं। शिक्षक पर्चियों को पढ़कर बताते हैं और समूह द्वारा सही उत्तर देने पर छात्रों को अंक भी दिया जाता है। इस प्रकार आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू करते हैं। माना छात्र द्वारा पर्ची ढूंढकर शिक्षक को दी गई और उसमें वह पढ़ते हैं और बताते हैं कि समूह में पहेली पूछते हैं, जैसे जल की मैं रानी हूँ, जीवन मेरा पानी है, बाहर निकालने पर मर जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तब छात्र उत्तर देते हैं मछली। इस प्रकार दूसरा समूह आता है और वह भी पर्ची ढूंढकर शिक्षक को देता है और श्याम पट पर बने चित्र की सहायता से उत्तर देता है, जैसे पीला पीला रंग है मेरा, फूलों से मधुमक्खी लाती है, मीठा मीठा स्वादिष्ट लगता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। उत्तर में छात्र बताते हैं शहद। इस प्रकार प्रत्येक पहेली व सांकेतिक प्रश्नों के बाद शिक्षक पाठ के नाम की जानकारी के लिए छात्रों से पूछेंगे कि ये सब वस्तुएं किससे प्राप्त होती हैं, तो संभावित उत्तर में बच्चे बताते हैं जानवरों से। इस प्रकार शिक्षक इस गतिविधि से पाठ जीव जंतुओं की उपयोगिता की जानकारी को दोहरा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैं कौन हूँ गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले फल, फूल, जड़ों, तनों, पत्तियों, आकार, रंग, गंध आदि की पहचान करना तथा उनके अन्य लक्षणों के बारे में जानकारी की समझ भी विकसित करना। मैं कौन हूँ गतिविधि से अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो संवाद करते हैं उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा प्रश्न करना, तर्क देना और अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है तथा चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ जीव जंतुओं की उपयोगिता को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि वास्तव में ये नवाचार एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई
दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।